हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एग्ज़ाम पूरे के री एग्ज़ाम का मॉडल पेपर एक जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए क्लास को शुरू करते, बने रहिए क्लास के एंड तक। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी के, कृष्णा के, ताप्ती के, ब्रह्मपुत्र के? कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा स्थित है। सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमास्कस, बहरीन, आदिस अबाबा, दोहा? तो दमास्कस सीरिया की राजधानी है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, बताइए जल्दी से। 18 से 20 तक, 1915 से 1919 तक, 1930 से 1935 तक, 1920 से 1922 तक, 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ, जल्दी से बताइए। किस स्थान पर हुआ? मगध में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, वैशाली में या सारनाथ में? तो वैशाली, इसका सही उत्तर वैशाली होगा। वैशाली में हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल? लाला हरदयाल इसका सही उत्तर होगा। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्न में से कौन सी है? यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्न में से कौन सी है? यूरो है, येन है, पौंड है, डॉलर है? यूरो है। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च महीने में मनाया जाता। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता। निम्न में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चलिए बताइए। राजा राममोहन राय के, रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के, दयानंद सरस्वती के? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, चित्तरंजन दास थे या बिपिन चंद्र पाल थे? इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे चलते हैं। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता रचना किसने की? चंद्रकांता रचना किसने की? मैथिलीशरण गुप्त ने की, जयशंकर प्रसाद ने की, देवकीनंदन खत्री ने की या मुंशी प्रेमचंद ने? इसका सही उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले चलते। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, विजयनगर से कच्छ को जोड़ता है, या दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, या लाहौर व स्पीति से कन्याकुमारी को जोड़ता है? इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज है, NRHM है, NREGP है या मनरेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गोल्डन या स्वर्णिम चतुर्भुज। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए प्रसिद्ध है, केसर के लिए प्रसिद्ध है, या जूट के लिए प्रसिद्ध है, संतरे के लिए प्रसिद्ध? यह संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पुणे में, मुंबई में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन का एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन का एक उदाहरण है। चलिए बताइए क्या है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मैंग्रोव वन? मैंग्रोव वन इसका सही उत्तर होगा। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं? रेडियो तरंगे, लेजर तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे या इंफ्रारेड तरंगे? इंफ्रारेड तरंगे इसका सही उत्तर होगा। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? दही के गठन के लिए जिम्मेदार है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलिक बैक्टीरिया, लैक्टो एसिड बैसिएरिया, बैसिलस रेडियोसिकल? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिल एल्डिफोरिस। मानव अधिकारों को वर्गीकृत किया गया है। एकजुटता अधिकार में, नागरिक और राजनीतिक अधिकार में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? जानकारी इकट्ठा करना, क्रैकिंग पासवर्ड, बढ़ते विशेषाधिकार या कवरिंग ट्रैक? तो क्रैकिंग पासवर्ड। सोशल मीडिया, वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। नेटवर्किंग, प्रकाशित करना, विपणन या विज्ञापन देना? इसका सही उत्तर होगा प्रकाशित करना। निम्न में से कौन सा देश ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। चलिए बताइए क्या होगा? ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। जापान होगा, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की गई है? महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। कुंभ मेला, कुंभ का क्या अर्थ होता है? कलश, अमृत, मेला, देव? कुंभ का अर्थ होता है कलश। इसका सही उत्तर होगा कलश। कुंभ का अर्थ होता है कलश। अंतरिक्ष सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अंतरिक्ष सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961 में, 1962 में, 1971 में या 1972 में? 1971 में पारित किया गया। प्रति वर्ष होली के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? नंदगांव में, बरसाना में, मथुरा में, वृंदावन में? तो लठमार होली का आयोजन जो होता है मथुरा में होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीजीपी, आईजीपी, एसएसपी या एसपी? तो इसका सही उत्तर होगा डीजीपी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? चलिए जल्दी बताइए किसे माना जाता है? चिकित्सा एवं दवा उद्योग को, खनन उद्योग को, कपास उद्योग को या कृषि उद्योग को? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि उद्योग को परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है।
वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेते हैं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं, चलिए बताइए। तरलता दर, एक्सचेंज दर, या बैंक दर, या रेपो दर। तो क्या कहलाते हैं? बैंक दर। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। तो इसमें होती हैं 4। इसका 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना बना था, सिक्किम, उत्तराखंड, या झारखंड। तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था। भारत की सीमाओं में निम्न देश में किस देश के साथ नहीं लगती है? भारत की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो किस देश के साथ नहीं लगती, चलिए बताइए। चीन के साथ, चीन के साथ तो लगती है। म्यांमार के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती? तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कालिदास द्वारा की गई है। कुमार संभव की, मालती माधव की, किरातार्जुनीय की, या किरातार्जुनीय कुमार संभव दोनों की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संभव की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, गोलकुंडा में, फतेहपुर सीकरी में, या जूनागढ़ में। इसका सही उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा स्थित है। सर विलियम जोन्स के एसोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चलिए बताइए किस वर्ष की गई थी। 1884 में की गई थी, 1748 में की गई थी, 1784 में की गई थी, या 1848 में की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो किस में मौजूद हैं? भाग 3 में। भारत के संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं भाग 3 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1952 में, 1951 में। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के निम्न में से किस पूर्वीय राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, या मिजोरम। यह नागालैंड में मनाया जाता है।